बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 की बात करने लगे हैं। इससे पहले हमने थ्योरी जो मुकम्मल की है उसके लिहाज से इस एक्सरसाइज के टोटल तो 4 क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो थ्योरी हमने मुकम्मल की है उसको देखते हुए पहले 2 क्वेश्चन को हम मुकम्मल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, पहला पेज है, एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। हमने लिमिट के थ्योरम हमने वो बात की थी, उसके लिहाज से इसका जो पहला पार्ट्स है हमें दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू 3 2x प्लस 4, इस पर इसकी फंक्शन हमें दे रखा है 2x प्लस 4। तो हमें इसकी लिमिट मालूम करके देनी है, तो हम जहाँ x लिखा हुआ है इसमें 3 पुट करवा देते हैं और इसको हल कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाता है। इसका दूसरा पार्ट है उसमें भी जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वन पुट करा देते हैं। इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें यानी 3 x टेंस टू 3 पे हमने इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की मालूम करके देनी है। तो इसका तरीक़ाकार यही है कि आप x की जगह पर 3 पुट करवाएंगे। कल आपको याद होगा कि हमने कल एक क्वेश्चन किया था, लिमिट हमने s की क्यूब की जो मालूम की थी 2 पॉइंट पर, जो कि 8 आई थी। तो उसी तरीके से हमारे पास जो हमने इसमें जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हम 3 पुट करा देते हैं, इसको हल कर लेते हैं। इसका चौथा पार्ट दे रखा है उसमें भी 2 पॉइंट पर इसकी हमने लिमिट मालूम करके देनी है। तो जहाँ x लिखा हुआ है 2 पुट करवाया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर 0 आ जाता है। और इसका पांचवा पार्ट है, इसका आपके पास जो छठा पार्ट है आपके सामने, अगर ये पेज नंबर 2 पे हूँ मैं, इसका पांचवा पार्ट पेज नंबर 2 पे है। लिमिट x टेंस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। 2 पे हमने इसकी लिमिट मालूम करनी है, तो जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट करा देते हैं और इसको हल कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है, 8 प्लस 1 करने से 9, और दूसरी टर्म भी हमारे पास स्क्वायर रूट 9 आ जाती है, टर्म सेम है और इनका डिफरेंस हमारे पास 0 होगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ इसका आखिरी पार्ट है -2 पे पुट करवाना है हमने। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, सारे पार्ट्स ही सॉल्व कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमने देखना होता है इन तमाम सवालों में कि लिमिट पुट कराने से कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 जो है वो नहीं आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर s की जो वैल्यू -1 पुट कराते हैं डिनोमिनेटर में, बटे में, तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी बटे में भी 0। तो अगर आपको पता होना चाहिए, अगर बटे में 0 आ जाए उसे हम अनडिफाइंड कहते हैं, उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, यानी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो एग्जिस्ट करती हो। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट -1 नहीं पुट करवाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका फैक्टर बना लेंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो जितने जो भी पॉसिबल हो सका, और जो कॉमन फैक्टर होते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम इसमें लिमिट पुट कराएंगे। तो अब हम लिमिट पुट कराते हैं, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर -1 पुट कराते हैं, तो अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाता है। हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हमने ऐसे करेंगे। तो अब हम पेज नंबर 3 पे जा रहे हैं। पेज नंबर 3 पे हमारे पास सेकंड पार्ट दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 और 3x क्यूब प्लस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस x। अगर इसमें भी 0 पुट कराते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। फिर वही बात आ जाती है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, वो हमारा अनडिफाइंड होती है, हमारे पास वैल्यू इन्फिनिटी कहलाती है। और इसलिए हमें सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद जो कॉमन फैक्टर होंगे ऊपर और नीचे, जो कॉमन होंगे, जो सेम होंगे, उनको हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद हम इसमें लिमिट पुट कराते हैं, तो फिर हमारे पास इसका आंसर एग्जिस्ट कर जाता है। तो इस पार्ट में देखिएगा, हमने x कॉमन ले लिया ऊपर से और नीचे भी, और x हमारे पास कैंसिल हो गया और हम 0 पुट करा देते हैं जहाँ x लिखा हुआ है। तो जस्ट हमारे पास 4/1 आ जाता है। यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, इसमें भी आप नीचे 2 पुट करवा के देखते हैं, तो आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 हो जाएगा, -6 है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। इसलिए इसको भी सबसे पहले कोशिश करेंगे
फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद जो कॉमन फैक्टर होंगे उसे कैंसिल कर देंगे। ऊपर जो एक्सप्रेशन दे रखी है हमारे पास x³ - 8, इसके फैक्टर आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास x-2 इंटू x² + 2x + 4, और नीचे वाले के भी फैक्टर बना रही है, मैंने डट कर दिया है। x-2 ऊपर भी है नीचे भी है, ये कॉमन फैक्टर कहलाता है। इसे हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद अब हम इसमें लिमिट पुट कराएंगे, और लिमिट पुट कराने के बाद इसे हल करते हैं और इसका आंसर हमारे पास आ जाता है। इसका चौथा पार्ट हमें है, फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं इसमें सबसे जो अहम बात वो यही है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है, तो यानी ज़ीरो ऊपर भी ज़ीरो नीचे भी ज़ीरो। नीचे ज़ीरो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ऊपर ज़ीरो बेशक आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने लिखा हुआ है ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म। यानी अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कराते हैं 1, तो लिमिट पुट कराते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है। ये फॉर्म अनडिफाइंड कहलाती है, इसलिए हम ऊपर वाली टर्म का एक्सप्रेशन का हमने फैक्टर ले लेंगे, फैक्टर बना लेंगे, नीचे वाली टर्म का भी फैक्टर बना लेंगे। ऊपर कैसे फैक्टर बनाएंगे, हमने s³ - 1 को अलग लिख लिया, और -3x² + 3x को अलग लिख लिया, और फिर s³ - 1 के फैक्टर हमें याद है, पता है कि वो x-1 इंटू x² + x + 1, और अगली दो टर्म में से -3x कॉमन ले लिया, और नीचे भी हमारे पास जो दे रखी है x³ - x की वैल्यू, इसमें भी x कॉमन ले लिया। इसको अगले स्टेप में फिर हमने इसका फैक्टर बना लिए। अब x-1 कैंसिल हो गया, और जो बाकी बचता है अब हम इसमें लिमिट पुट कराते हैं तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आता, तो ये हमारे पास आंसर यानी ज़ीरो ऊपर आ जाए, डिनोमिनेटर में ना आए, लिहाजा इसका आंसर ज़ीरो, इसे कहते हैं एग्जिस्ट कर गया हमारे पास, इसकी लिमिट आ गई है, ये हमारा आंसर कहलाएगा। इस तरीके से अब हम इसका पांचवा पार्ट करते हैं। पांचवें पार्ट में भी वही बात है कि अगर हम डिनोमिनेटर में -1 पुट कराते हैं, चूँकि -1 का स्क्वायर +1 होता है, पांचवा पार्ट की बात कर रहा हूँ, और +1 - 1 करने से ज़ीरो हो जाएगा, ये फिर हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर x² को कॉमन ले लेते हैं, और फिर हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होंगे ऊपर नीचे x+1 कॉमन आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, और अब हम इसमें लिमिट जो है डायरेक्ट पुट करवा सकते हैं, और पुट कराने से हमारे पास आंसर -1/2 आ गया है। अब हम इसका जो है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 5वां है। पेज नंबर 5वें की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसका जो छठा पार्ट है वो उसकी हम बात करने लगे हैं, और फिर वही बात है, नीचे जो है बुक में शायद प्लस का साइन दे रखा था लेकिन एक्चुअली ये माइनस है, तो इसमें 4 पुट कराने से डिनोमिनेटर में S4 का क्यूब, और जो कि 64 होता है, और -4 अगर हम s की जगह पे 4 पुट कराते हैं तो ये भी 64 बन जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे इसके फैक्टर बना कर देखते हैं, और फैक्टर बनाने के बाद इसे कैंसिल करते हैं, जो बाकी बचता है उसमें हम लिमिट पुट करा सकते हैं। चूँकि अब जो है अगर हम 4 पुट कराते हैं डिनोमिनेटर में तो 4 का स्क्वायर 16 आता है, और ये इसको हल कर लेते हैं, हमारे पास का आंसर आ जाता है। इसकी लिमिट आ गई है 4 पे, तो ये हमारे पास आंसर एग्जिस्ट कर गया है। अब हम इसका जो 7th पार्ट है उसको हम देखते हैं, और फिर हम 2 पुट करवाएं अगर डिनोमिनेटर में, तो इसका भी आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा। इसके लिए क्या करना होगा, हम अपनी तरफ से √x + √2 ऊपर भी और नीचे हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया, चूँकि ऊपर वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो √x का स्क्वायर ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x-2, और नीचे चूँकि हमारे पास x-2 फैक्टर दे रखा है, ये लीनियर फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसमें 2 पुट करवा सकते हैं, 1/√2 + √2, ये हमारे पास 2 टाइम बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर 1/2 √2 आ जाता है। आज का आखिरी पेज है, पेज नंबर 6 है। इसमें हम 8वें पार्ट की बात करने लगे हैं, तो हम इसमें भी 0 पुट कराते हैं डिनोमिनेटर में, तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में यानी बटे में 0 आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है
अपनी तरफ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास नोमिनेटर की जो दो टर्म हैं वो उनका हम आपस में प्रोडक्ट ले लेते हैं। आपको पता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, ऐसा करने से स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जस्ट हमारे पास एच बाकी बचा और एच हमारे पास नीचे जो है वो कैंसिल हो गया। हाँ, अब हम इसमें ज़ीरो पुट करवा देंगे तो इसको हल कर लेंगे और हमारे पास इसका आंसर 1/, डिनोमिनेटर में 1/2 स्क्वायर रूट एक्स इसका आंसर आ जाएगा। इसका आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन 2 का। तो इसमें भी अगर हम एक्स की वैल्यू डिनोमिनेटर में ए पुट कराते हैं तो चूँकि हमारे पास ए पुट कराने से हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाती है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि x की n माइनस a की n को अलग कर लिख लिया और इनटू करके मल्टीप्लाई करके 1/x रेज़ टू पावर m माइनस a रेज़ टू पावर m उसको अलग कर दिया और अपनी तरफ से हमने x माइनस a से नीचे उसके फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसके नीचे लिख दिया और दूसरे के नीचे भी लिख दिया। इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये कैंसिल हो जाता है। हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लिमिट जो है, लिमिट की जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसके मुताबिक हमने फर्स्ट टर्म पे भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड टर्म पे भी, वो प्रोडक्ट में फॉर्म में दे रखी है। तो ऐसा हमने लिमिट अप्लाई कर दिया और कल हमने प्रूव किया था कि जब हम लिमिट लेते हैं एस की एन माइनस ए की एन ओवर एक्स माइनस ए, याद होगा आपको बताया था कि हमारे पास वो पावर शुरू में कांस्टेंट और पावर में कम कर देते हैं। अगर n है तो हमारे पास n आ जाएगा, अगर x रेज़ टू पावर m है तो वो m आ जाएगा और साथ ही दूसरी टर्म में 1/, में जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उसमें हमारे पास पावर m है, तो इसलिए हमने पावर m शुरू में ले लेते हैं। तो हमारे पास कांस्टेंट और a की पावर m-1 ऐसा लिख लेंगे और फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं n/m करने के बाद a की पावर n-1 इंटू जो नीचे वाली रकम है इसको हम जब ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, ऊपर जाकर आपके पास -m + 1 हो जाएगा। इसकी पावर को हम आपस में ऐड कर लेते हैं, -1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो जस्ट हमारे पास n-m रह जाएगा। तो ये कल थ्योरी की बात की थी, कुछ लेंथी रह गई थी, कल काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आज जो एक्सरसाइज 1.3 में इसके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं और कल जो है इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फिर हम प्रूव हमें करना होगा और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी हमें प्रूव करना होगा। इंशाल्लाह कल इसकी फिर आगे बात करेंगे। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।